वो हो रहा भाई घाना का झंडा और ये रही अपनी एम्बेसी। बस उम्मीद करता हूँ यार वीज़ा दे दे प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। ये बोल रहे 2 बजे से पहले अगर फॉर्म सबमिट कर दोगे ना तो ही 24 घंटे में आपको वीज़ा मिल सकता है। मजा आ गया भाई, लेबनीज़ है सारे। From now on, like all Indian visa applications need to have like a cooking exam. You need to make your best curry. टोटल 13,000 रुपये खर्चे मैंने इस जिम में, जो कि अपने इंडिया के आप हिसाब लगा लो 2,000 रुपये हो गए। 5 मिनट ड्राइव ओनली 1,300। यार कोई मतलब है क्या? वीज़ा नहीं देना सीधा मना कर दो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अबिदजान विच इज़ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो कि कंट्री है वेस्ट अफ्रीका के साउथ में। फिलहाल मैं अपने होटल से निकला हूँ बाहर, टैक्सी लेके जाने लग रहा हूँ घाना की एम्बेसी। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैं पूरा अफ्रीका ट्रैवल कर रहा हूँ, वेस्ट अफ्रीका फिलहाल। तो सीक्वेंस वाइज हर कंट्री में एंटर करता जा रहा हूँ। आइवरी कोस्ट के बाद अगली कंट्री होने वाली है मेरी घाना, जो कि इसके ईस्ट में। तो मुझे घाना का वीज़ा लेना था। तो घाना का वीज़ा लेने के लिए कल मैं एम्बेसी गया था। एम्बेसी वाले बोले कि भाई कल आप दोबारा आना, कुछ रीज़न थे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये है टैक्सी, मेरा दोस्त बाप के ना जो कि बैठ के ऑलरेडी गाड़ी में मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। बोनजोर। तो कल की वीडियो में जैसा आपने देखा कि घाना की एम्बेसी में गया, एम्बेसी जाके मैं बोला भाई मेरे को वीज़ा चाहिए। तो एम्बेसी वाले बोले कि भाई आपको अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना पड़ेगा, इंडिया जाके वापस अप्लाई करो अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो तो आइवरी कोस्ट के, मतलब टूरिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है आपके पास आइवरी कोस्ट का, फिर आप चाहे किसी भी देश को तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आइवरी कोस्ट के सिटीजन। अब मैंने उन्हें मेरी सिचुएशन बताई, भाई मैं हर देश के लिए बार बार इंडिया थोड़ी जाऊँगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वीज़ा लिमिटेड डेट्स का मिलता है। उन डेट्स को अगर मैं किसी देश नहीं पहुँच पाया तो अगला देश भी मेरा खराब होगा, उससे अगला भी, सारे वीज़ाज खराब हो जाते हैं। तो वो बोले चलो ठीक है हम स्पेशल केस आपको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दिखाया तो बोले कि दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दिखाया तो बोले कि आप ना सीक्वेंस में ट्रैवल नहीं कर रहे, आप तो कभी इंडिया हो कभी कहीं हो, जब मन करा तब आ गए। मैं बोला नहीं मैं सीक्वेंस में ही कर रहा हूँ। देखो मैं यूरोप से आया मोरक्को, मोरक्को से आया मोरिटानिया, मोरिटानिया सेनेगल, सेनेगल से फ्लाइट लेके केप वर्दे, क्योंकि केप वर्दे समुद्र में बाईलैंड तो जुड़ा हुआ नहीं। केप वर्दे से वापस सेनेगल, सेनेगल से माली, माली से वापस सेनेगल, सेनेगल से फिर मैं गया नीचे गाम्बिया, गाम्बिया से फिर मैं गया गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ से मैं गया गिनी कोनाकरी, गिनी कोनाकरी से मेरे को सीरा लियोन जाना था 27 नवंबर को, लेकिन क्योंकि सीरा लियोन में कू हो गया उस टाइम तो मैं इंडिया चला गया था अपना ट्रिप पॉज करके। फिर मैं इंडिया से अभी वापस आया हूँ फरवरी में, और मैंने ट्रिप कंटिन्यू करी सीरा लियोन से, फिर सीरा लियोन से लाइबेरिया, लाइबेरिया से आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट के बाद भाई घाना ही तो आएगा। ये सारी कंट्रीज में सीक्वेंस वाइज कवर कर रहा हूँ। पर वो लेडी बोलती है मुझे तुम्हारी स्टैम्प से नहीं दिख रही, तुम्हारा अजीब सा है, ये है वो है। मैं बोला मैम देख तो लो प्लीज़ ढंग से। तो बोली एक काम करो कल आना, कल जो एक और ऑफिसर बैठते हैं मैं उन्हें दिखाऊंगी जिनके हाथ में मेन वीज़ा देना ना देना, वो अगर मान जाते हैं तो हम दे देंगे। मैं बोला ठीक है तो कल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था सुबह 11-12 बजे आ जाना। अभी 12 बजे से ही पहुंचने वाले अपन, रास्ते में है। और मैंने क्या करा, मैंने कागज पे ना सारी तारीखें लिख ली कि इस तारीख को मैं यहाँ था, इस तारीख को यहाँ, और जो भी स्टैंप लगी हुई ना पासपोर्ट उन सब पे बुक मार के लगा लिए कि ताकि उन्हें देखना हो तभी उन्हें मिल जाए, क्योंकि पासपोर्ट भरा पड़ा है भाई मेरा, इतनी सारी उस पर स्टैम्प्स लगी हुई है। तो मैंने सारी तारीखें कागज पे लिख ली, पूरे पासपोर्ट में बुक मार्क्स डाल दिए, और साथ में अपना येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट और 2 फोटोग्राफ ले ली। इस उम्मीद के साथ जाने लग रहा हूँ कि भी दे ही देंगे। अगर नहीं देते तो भाई अपना सारा प्लान ना मतलब एकदम खराब हो जाएगा, पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, सारी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। क्योंकि फिर एक देश रह जाएगा घाना, अब इसे स्किप करके आगे जाना पड़ेगा टोगो, बेनिन वगैरह, और पता नहीं जिंदगी में कब दोबारा स्पेशली सिर्फ एक इस देश घूमने के लिए आना होगा, तो बहुत परेशानी हो जाएगी वीज़ा ना मिला तो। बाकी बापगिन जो मेरा दोस्त है पीछे बैठा है, बापगिन की आज फ्लाइट है घाना की, ये भी घाना ही जा रहा है। अगर मेरे को वीज़ा मिल गया तो कल परसों He needs to come with me to the rest of the That's right. West So Africa. that is the reason why it's so important for me to get the visa, so that we can also split the hotel and other fares. It's so expensive. Babkin, how much did we spend on taxi yesterday? Like Over $100 definitely. over $100. We spent more than $100 expensive yesterday. there. West Africa is so expensive, especially countries like Ivory Coast, and I'm expecting Ghana to be the same. Money you spend here in 1 week, you can like go to Thailand or Colombia and stay for an entire month. Colombia, you sure? From India, that will be too expensive. Thailand, Not perhaps. the Yeah. flights, I just meant like accommodation. And Yeah. Oh yeah, that makes sense. Yeah, it's just too expensive. The hotel that we're staying at is the cheapest that we could find, and it's not even in the city center. It's like 30-minute drive from the city center, and it costs $60 for 2 people, and this is the cheapest that we could find. तो आप समझिए हो कि कितना महंगा है देखा जाए तो। बढ़िया 2 जने ट्रैवल करे, सारे खर्चे भी आधे बढ़ जाते हैं, ऊपर से थोड़ा सहारा भी हो जाता है, मजे भी ज्यादा आते हैं यार 2 जनों में। सिमिलर इंटरेस्ट, तो हम सारा दिन बात करे जाते हैं, रात को भी इकट्ठे हो गए, कभी किसी देश की बात स्टार्ट कर ली, कभी किसी देश का टॉपिक उठा लिया, बात करे जाते हैं। मतलब इतने टॉपिक्स होते हैं ना यार, जब ये 120 देश घुमा हुआ है
मेरे 85 देश हो गए। तो मतलब इतने टॉपिक्स हो जाते, इतने देश हो जाते हैं बात करने के लिए, पॉलिटिक्स से लेके, ज्योग्राफी से लेके, कल्चर से लेके, करेंसी से लेके, लैंग्वेजेस से लेके, करे जाओ बातें खत्म ही नहीं होती। The spending is the worst here, and the worst is you don't know what you're spending it on. So the money is just flowing. It's flowing. You don't know. Yeah, because we're not familiar with the currencies. They're not used anywhere else apart from here. Like if it was euros or even dollars, At least you would realize what you were spending. what you're spending exactly. And then the inflation is too much, or the currency conversion is too hard. So it's really hard to convert every time. I really wonder how the people here are surviving, because it's super expensive and the salaries are very low. Very low. People generally tend to make like $100 a month here. Like most of them, like people doing taxi jobs like this and other stuff. Whereas the cost of living is just too high. It's through the roof. I think Abidjan is probably the second most expensive city in entire Africa when it comes to cost of living. यार ऑलमोस्ट एम्बेसी बस 2 मिनट दूर है। आपको जैसे हम बता चुका पिछली वीडियोज में, आप लोग जानती हो कि अबीजान जो है उसे मिनी पेरिस ही बोला जाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फ्रेंच कल्चर से कंट्री, ये सिटी, और जगह जगह आपको फ्रेंच भाषा दिखेगी, बोलते भी सब फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका मैं। और ये इलाका भी इनका आ गया थोड़ा बढ़िया इलाका। पीछे आपने देखा जिधर हम निकले थे वो थोड़ा सिटी सेंटर से दूर था। अब जो भी सफ़र आएगा ना आगे का, ये सारा बढ़िया इलाका ही दिखाएंगे आज आपको। ज़्यादा एम्बेसीज इसी इलाके में, कल शाम को भी जैसा देखा, ये इनका चाणक्यपुरी है समझ लो। वो रहा भाई गाना का झंडा, और ये रही अपनी एम्बेसी आगे भाई। बस उम्मीद करता हूँ यार वीज़ा दे दे प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है भाई। 4100 आया बिल, और 4100 को अगर आप 7.3 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। देख लो भाई, 600 रुपये लग गए सीधा, 550-600 रुपये 15-20 मिनट के सफ़र के। चलो भाई फ़िलहाल हम बैठे हैं इनके वेटिंग रूम में। तो भाई अंदर जिनने मेरे को बुलाया ना कमरे में, उन्होंने बोला कि भी कर लो आप अप्लाई, हम आपको करने दे रहे अप्लाई, लेकिन आप फॉर्म भर के ले आओ। अब दिक्कत क्या है, ये बोल रहे हैं 2 बजे से पहले अगर फॉर्म सबमिट कर दोगे ना तो ही 24 घंटे में आपको वीज़ा मिल सकता है, वरना तो कल फ्राइडे है, कल मिल सकता है अगर 2 बजे से पहले कर दे। अभी 1:37 हुए, और फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर सीधा मंडे बाद आएगी। एक्स्ट्रा फीस दे के 80,000 सेफा, जो कि अपने इंडिया के हुए 10,000 से ज़्यादा रुपये हो गए। उस केस में आपको मिल जाएगा 24 घंटे में 11,000 का पड़ेगा ये वीज़ा, और वो भी अगर 2 बजे से पहले फॉर्म सबमिट कर दिया तो अभी तो मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने दोस्त को बोला है मोन्रोविया में, लाइबेरिया में, तो वो वहाँ से भरने लग रहा है अभी। जैसे ही वो भर देगा तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंट आउट ले लें तो, और सबमिट हो जाए तो। बाकी कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ तो मैं कल ही बता देते हैं, फॉर्म भर के आज ले आते, और साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं व्हाट्सएप से भेजने लग रहा हूँ। भाई एम्बेसी के वेटिंग रूम में, और इसकी हरकत देख लो, बाबा के इनके जूते साफ कर रहे हैं अपने एम्बेसी में बैठ के। कह रहे मैं तो अभी सोऊंगा भी शायद सोफे पे। 2 बजे ने भाई, वी जस्ट हैव 19 more minutes to get everything done and printed. I don't want to be banned from Ghana, so don't film me. भाई 17 मिनट बची है हमारे पास, और अभी तक मेरे पास फॉर्म नहीं आया भर के, इंतज़ार कर रहे हैं यार। क्या चला रखे टीवी पे, सेक्स एजुकेशन का चैनल चला रखे एम्बेसी में वेटिंग रूम में। भाई 9 मिनट है 2 बजने में, 1:51 हो गए। इवन जब हम एम्बेसी में आए थे ना तो टाइम हो गया था 12:38, और हमने बाहर देखा कि 12:30 से 1:30 बजे तक इनका ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम। हमने सोचा फंस गए, पर हम किसी तरह अंदर आगे रिसेप्शन में जाके खड़े हुए। रिसेप्शन पे जिस लेडी से हमें मिलना था ना, वो लेडी हमारे आने के 15 सेकंड बाद आती है, और उसने हमें सुबह 11-12 बजे बुलाया था। तो उसे लगा हम सुबह 11 बजे से वेट करें, और आके हमसे माफ़ी मांगने लग जाती है, बोली सॉरी मैं हॉस्पिटल चली गई थी, मेरे को काम पड़ गया था, जबकि हम तो 10 सेकंड पहले आए। तो इसलिए उसने लंच टाइम में भी हमें मिलवा दिया और सारा काम करवा दिया। पर अभी 8 मिनट बच रहे हैं, 8 मिनट में सबमिट करना है, उसका प्रिंट आउट लेना और प्रिंट आउट इनके आगे प्रेजेंट करना है।
और हालांकि फॉर्म में जो डेट्स है वो अलग है, आज डेट अलग है, ये मान जाते हैं, सब सबमिट हो जाता है, प्रिंट आउट हो जाता है, तब की बात है, तब अपना वीज़ा अप्लाई होएगा 11,000 रुपये दिए बाद इंडिया के। उसके बाद भी ये नहीं पता कि वो अप्रूव होगा या नहीं होगा और टाइम से हो जाएगा या नहीं होगा। तो भाई बहुत रिस्की खेल है, सही बताऊँ। अफ्रीका में वीज़ाज ने परेशान कर दिया। अंदर आपने देखा ही एम्बेसी पहुंचे हम, वो लेडी आके तो बहुत स्वीट सी बनी कि मैं लेट पहुंची है। वो कल वो हमें बता सकती थी कि कल फॉर्म भर के ये कागज लेके आ जाना। आज हमने ऑन द स्पॉट फॉर्म भरे। मैंने भाई मोन्ट्रोविया में कहा भाई ने फॉर्म भर के भेजा। यहाँ जे भाई है अबीजान में वाहिगुरु ट्रैवल्स में, मैंने भाई के पास फ़ोन करा, डॉक्यूमेंट्स भेजे। जे भाई भागा आया, 2 बजे तक का टाइम था, बिल्कुल टाइमली भाई पहुंच गया। सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके इतना अच्छा फोल्डर बना के यहाँ पे भाई आ गया। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, वो लेडी मेरे को पता है क्या बोलती है, बोली नहीं मजा सा नहीं आया अब भी। बोल रही है कि तुमने होस्ट में डाल दिए वाहिगुरु ट्रैवल्स और होटल डिटेल्स भी दे दी। तो बोले अब तुमने वाहिगुरु डाल दिया तो जो ये बंदा है इस बंदे की डिटेल्स मेरे को भेजो, इसके मेरे को रेजिडेंट परमिट और इन्विटेशन इसका बना के भेजो, अब होटल का नहीं चाहिए मुझे। मैं बोला मैं तो इन्वाइट कर रहा है भाई, ठीक है, और ये मेरा होटल रहा, ये मेरे को घुमा फिरा देगा, जरूरी थोड़ी है कि मैं इसी के पास रुकूं। होटल की बुकिंग जब ये रही तो बोली नहीं, बोली और ये सब छोड़ो, तुमने बहुत अच्छा करा कि तुम ना कागज पे लिख लाए कि मैं इस कंट्री से इस डेट को इस कंट्री गया और तुमने बुक मार्क्स लगा दिए पासपोर्ट में। लेकिन एक काम करो कि तुम एक मैप बना के लाओ, एक मैप ड्रॉ करो कागज पे पेन लेके, और उस पे ना सारी कंट्रियों के मैप बनाओ और दिखाओ कि मैं इस कंट्री से फिर इसमें गया, और उन सब कंट्री के नाम लिखो, डेट लिखो और सारी कंट्रियों के मैप बना के लाओ कागज पे, तब मैं देखूंगी कल आना। अब अच्छे पागल लोग यार, कल बोलेगी भी कल आना ये लेके, आज ये लेके आया तो बोले वो भी लेके आओ और कल आना। यार कोई मतलब है? वीजा नहीं देना सीधा मना कर दो। एक तो इनकी वीजा की फीस 24 घंटे की कितनी 11,000 रुपए में वीजा दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस में भी करे तो भी इंडिया के 5-6 हज़ार रुपए का इनका वीजा है। फिर ये कहते हैं कि भी हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, टूरिस्ट तुम और यूरोप क्यों जाते हो, अफ्रीका हो, कहाँ से आ जाएंगे यार जब तुम वीजा ऐसे रखोगे, इतने मुश्किल परेशान कर दिया। It only makes sense to have a map drawn of the countries you visited for a visa request, right? It's common sense. It's silly you. तो पता नहीं कोई और तरीका ढूंढते ई वीजा कुछ। और अब बाप के तो आज निकल जाएगा। आई वांटेड टू अकम्पनी हिम सो दैट वी कैन बी टुगेदर इन आगरा, बट देन इट जस्ट मेक्स नो सेंस बिकॉज tomorrow is Friday and then on weekends they don't work. And even if I get to apply tomorrow with all the necessary things, I'm going to get the visa on Monday. That would be the soonest possible date for me to get the visa. चलो भाई चल के एक बार एसी में बैठते हैं, आगे का देखते हैं। भाई इसने वो करा ली टैक्सी, बाप कहने वेयर इज द टैक्सी, ओके। और भाई आपने देख ली फ्रस्ट्रेशन मेरे मुंह पे, फ्रस्ट्रेटेड रहता ही हूँ मैं अफ्रीका के बाद, वो तो आपने देख ही लिया। कितना ही अवॉइड कर लूँ मैं तो बिल्कुल चिल्ला दूँ बाकी, पर भाई हो ही लेता हूँ फिर भी। यू वांट टू स्टे एट द फ्रंट, सी द लास्ट फ्यू मोमेंट्स इन अबीजान, ओके। मैं कह राम कंदी बोंजोर। You're saying bonjour like you're Italian. It's not bonjour, it's bonjour. बोंजू Bonjour. बोंजू Bonjour. राम नमस्ते, या गुड बॉय। तो भाई देख लो परेशान कर दिया यार गाना वालों ने तो सही में। अब 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन अपने पास। यहाँ से मैंने वाहिगुरु की तरह है, मैं बोला भाई मेरा लगवाओ किसी तरह, तो ये भी बोले ई वीज़ा लगवा देगा हम आपका, पर बोले कि भी मंडे तक आएगा। इन्होंने एम्बेसी में घाना वाले ऑफिस में फ़ोन करा, घाना वाले ऑफिस ने घाना एम्बेसी में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वहाँ फ़ोन करा, तो वो भी कह रहे कि मंडे शायद हो जाएगी। अब बीच में सैटरडे संडे मैं क्या करूँगा, और मंडे को मिलेगा तो मेरे को ट्यूसडे को निकलना पड़ेगा। 3 दिन एक्स्ट्रा इस शहर में जहाँ 5-6 हज़ार रुपये से कम का कोई होटल नहीं है और ज़्यादा कुछ देखने को बचा भी नहीं है। अब तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँगा, अब इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, फंस के खड़े हो गए अपन। अब तरीके क्या है, एक तो है कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, रिस्क ले लूँ, बॉर्डर पे पहुँच जाऊँ बिना वीज़ा के, और घाना की बॉर्डर पे जाके कहता हूँ भाई मेरे को अराइवल वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा दे दो। अब इनको ऑन अराइवल वीज़ा जनवरी में कुछ दिनों के लिए देते थे, 15 जनवरी तक था, लेकिन वो उसके बाद नहीं था। तो बॉर्डर यहाँ से 4 घंटे दूर है लगभग, जाके रिस्क ले सकते हैं, नहीं देंगे तो अपने उल्टे आ जाएंगे। मेरा जो आइवरी कोस्ट का वीज़ा है वो फॉर्चुनेटली मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो इन केस मैं यहाँ से एग्जिट लेके घाना की बॉर्डर गया और घाना वाले कहते कि नहीं घुसने दे रहे तेरे को, वापस जा, तो मैं वापस आइवरी कोस्ट में घुस सकता हूँ इस केस में, क्योंकि मेरा वीज़ा मल्टीपल एंट्री है। तो एक तो मैं ये रिस्क लूँ। दूसरी चीज़ है कि भाई मैं घाना स्किप ही कर दूँ, सीधा फ्लाइट लेके पहुँच जाऊँ टोगो। तीसरी चीज़ है, तीसरी तो है भाई इंतज़ार करो, कोई इलाज नहीं है। तो भैया ऐसे अपन फंस के खड़े हो गए अब इस सिचुएशन में। अभी भाई छोड़ो सब, थोड़ी देर के लिए बुला देते हैं, बेचारा बाप के जाने लग रहा है, इसके साथ थोड़े आखिरी पल बिता लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम किधर जा रहे हैं अभी?
You need to learn French. You're never going to fix girls here without French. किधर जा रहे हैं बता तो दे. Learn proper French, man. अरे यार टैक्सी कटाई कराई है ना बता. Where are we heading to? Some random building. What's there to see there? What's there to see in that building? Pyramid. It's a pyramid. And then I hope I will be able to make. There are no pyramids in Africa. In Ivory Coast, there are no pyramids. There are. You will see. Are there? I just hope like I will make my flight. Because What time is your flight? I spent like 3 hours at the Ghanese embassy, Ghanaian embassy, waiting for your visa application, all because you didn't draw a map. भाई इसके बाप के साथ भी ना इसकी गाना एप्लीकेशन में भी ये बहुत परेशान हुआ था. ये गाना वाले करते ही है मतलब, और स्पेशली मेरे को लगता है यहाँ पे ज्यादा करते हैं क्योंकि ये ना ये दिखाते हैं कि आइवरी कोस्ट इसका पड़ोसी वेस्टर्न अफ्रीका के दोनों डोमिनेटिंग कंट्रीज है, दोनों बूमिंग इकोनॉमीज है. तो आइवरी कोस्ट वाले समझते हैं भाई हम राजा है वेस्ट अफ्रीका के, गाना वाले समझते हैं नहीं हम राजा है वेस्ट अफ्रीका के. तो इसलिए ना मैं आइवरी कोस्ट में अबिजान वाली इनकी एम्बेसी में गया तो हो सकता है इसलिए ज्यादा नखरे कर रहे हो भाई हमारा देश तो वो है, हमें तो वो भी दिखाओ ये भी दिखाओ. अब कह रहे पेंटर बन के दिखाओ, ये स्केचर ड्रॉयर जो भी होता है ये मैंने यार मेरी जिंदगी में आज तो कोई फाइल वाइल में कभी ड्राइंग नहीं करी. मेरे सारे डायग्राम वगैरह मैं अपनी सेटिंग से बनवाता था, मैंने खुद मेरे ही नहीं बनाए. अब मैं ये देशों के मैप कहाँ से बना दूंगा यार. ठीक है मैं वीडियोस में मेरी लोग कहते हैं ज्योग्राफी बढ़िया आप अच्छे से समझाते हो, ये देश यहाँ पे बॉर्डर ऐसे है वैसे है. अरे तो इसका मतलब मैं बना थोड़ी दूंगा, वो बोले बना के लाओ हाथ से. आता है मखा यार सही में यार. इसलिए ना मैं तो चाहता हूँ अपने इंडिया का जो वीजा प्रोसेस है ना ऐसे कर दो, जो भी देश अपने लिए वीजा प्रोसेस मुश्किल रखे ना उनका भी उस तरह कर दो बिल्कुल मुश्किल. जिन देशों के अपने वीजा ऑन अराइवल है, ई वीजा है, वीजा फ्री एंट्री है, जिस तरह सेनेगल था, ये जो देश है इनके लिए तो अपने इंडिया वाले भी खोल दो भाई. मैं तो चाहता हूँ जैसे ये कर रहे हैं इनके लिए बिल्कुल ईज कर दो, या तो इनके लिए फ्री एंट्री कर दो, इनके लिए प्रोसेस आसान कर दो. और जो ऐसे ऐसे है ना जो ये परेशान करते हैं इनको भी कह दो कि तुम पेन ले लो, पेंसिल ले लो और उस पर रामायण लिख के लाओ पूरी. ठीक है अब तुम भगवत गीता लिख के लाओ, ताजमहल बना गया वीजा एप्लीकेशन के साथ. अपने भी ये प्रोसेस होना चाहिए भाई. बाप के व्हाट वर यू सेइंग? From now on, like all Indian visa applications need to have like a cooking exam. You need to make your best curry. And you need to bring your chicken tikka masala To the embassy, and with they your need to rate passport. it. You will only get the visa if it's better than 8. भाई सारे इंडिया के वीजा के लिए ना एक बटर चिकन, एक चिकन टिक्का मसाला, एक दाल मखनी बना के लाना, पानी पूरी, राज कचौरी, एवरीथिंग, मसाला डोसा, ये सब बना के लाने हैं पासपोर्ट के साथ, एम्बेसी में सबमिट कराने हैं. वो अगर तुम्हारी बढ़िया हो तो ही इन्हें वीजा दो. ये है भाई वो बिल्डिंग जो देखने हम आए हैं. भाई को देखनी थी और मैं यहाँ उतर जाता हूँ. भाई निकलेगा एयरपोर्ट के लिए, मैं अब यहाँ पे रह जाऊंगा बिना भाई के. ओहो आज तो अकेले रुकना पड़ेगा यार. या तो बिल्कुल ही किसी का सहारा मत लो, किसी का सहारा ले लो फिर वो आदमी निकले ना, हमेशा होता है यार जाने लगा है. ये बिल्डिंग देखनी थी भाई को, वो पिरामिड है यहाँ पे एक. हाँ वैसे बिल्डिंग तो यार इंटरेस्टिंग है. What do you think of the Great Pyramid of Abidjan? Just like in Egypt. Just like in Egypt, yeah. Where are the mummies? Yeah, so I don't know, I'm gonna go and find a place where I can have a coffee, sit, relax, and then reset my mind, and then I'm gonna plan how things are gonna go. So I might try crossing the border without the visa. If that works out, that's going to be great. Otherwise, I don't know where are we going to meet again. I'm very hopeful that I'm gonna see you in Accra very soon. If not, like this is my Instagram. Follow me on Instagram. Don't follow him, he's boring. Follow me. Like all your followings. I'm gonna post in Hindi. I'm gonna learn Hindi. So. So I ठीक है, okay Babkin bro. Nice seeing you though. Nice seeing you. You'll be missed because I'll be sleeping alone in the bed today. We had a nice time. Yeah, I can like literally sleep diagonally now because I don't have to be scared of bumping into very you. well, like don't worry. Yeah, I know I snored. I didn't know. Bye bro. Take care bro. See you in Accra. See you. Take care. Bye bye. मतलब हम यही बात कर रहे थे कि भाई फ्यूचर में भी दोबारा साथ ट्रैवल कर सकते हैं. मतलब मेरी इसके साथ सही वाइब मैच हुई. कई दोस्त हैं मेरे इस तरह के, पर वो इतना ट्रैवल नहीं करते या तो
जो ट्रैवल करते हैं वो फिर उनके साथ इतनी ज़्यादा वाइब किसी मैच नहीं हो पाती। इसके साथ बढ़िया दोस्ती है मेरी। ये इलाका में समझ लो इस पूरे देश का बेस्ट इलाका है। ये इलाका तो देख के कोई मान नहीं सकता कि भी अफ्रीका में और वेस्ट अफ्रीका में। बहुत ही खूबसूरत है ये इलाका। तो ये इधर पॉल बेकरी इधर ही बैठ जाते हैं, इनकी कॉफ़ी या कुछ ले लेंगे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, इन पे देखो सोलर चार्जर लगे हुए हैं। ये देखो ये सोलर से चार्ज होते होंगे रात को, पता नहीं। ये लाइट स्ट्रीट लाइट के लिए शायद, हाँ स्ट्रीट लाइट्स के लिए होंगे। ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे। कुछ और बड़ी बिल्डिंग्स, चलो भाई हॉल में ही चलते हैं अंदर। मस्त खुशबू आ रही है। फ्रेंच में भाई समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। एक इंडियन रुपए में होते हैं 7.3 सेफा और एक US डॉलर में 605 सेफा या 100 या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ये भाई 8,000 का है, 10,000, 12,000 यानी कि इंडिया के 1,500, 2,000 की खाने की चीज़ें है। बहुत ही महंगी जगह है ये। इधर के हिसाब से देखो इंडिया की 3,000 की चीज़ें यहाँ पे 3,000, 3,500। तो अंदर बैठ के मैंने कॉफ़ी पी, चॉकलेट क्रॉस हो खाया और बहुत सोच विचार करा। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड करा कि भी मैं लूँगा रिस्क। मैं जाऊँगा कल बॉर्डर पे बाय लैंड, और अगर मेरे को वहाँ पे वीज़ा दे देते किसी तरह बॉर्डर पे, यहाँ से 4 घंटे दूर है बॉर्डर घाना की, दे देते तो ठीक है, बल्ले बल्ले है अपनी, सीधा पहुँचेंगे उनकी कैपिटल सिटी आगरा, या ज़्यादा लेट होगी तो रास्ते में किसी शहर रुक जाएंगे। अगर मुझे बॉर्डर पे वीज़ा नहीं देते घाना वाले घाना का, तो मैं वापस आ जाऊँगा बीजान। 4 घंटे जाने 4 घंटे वापस आने। फिर मैं यहाँ पे रह के इंतज़ार करूँगा, ई वीज़ा अप्लाई करवा लूँगा, या फिर ऐसा ही मंडे को आना है, फिर ऐसा ही ट्यूसडे को आएगा वीज़ा। मंडे को अप्लाई कर लेंगे जब लेट हो ही गए तो। रिस्क है, मतलब कल का पूरा दिन ख़राब होएगा और एक दिन और एक्स्ट्रा ट्रिप डिले होएगा अगर एंट्री नहीं मिली तो। लेकिन एंट्री अगर मिल जाती है तो भाई अपना टाइम भी बचेगा, जल्दी सारी चीज़ें हो जाएगी, ना रुकना पड़ेगा, ना एम्बेसी में पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ डिसाइड करिए कि अभी चलते हैं अपन जिम में। अभी इनकी यांगो टैक्सी ऐप है। यांगो टैक्सी ऐप पे मैंने यहाँ से जिम तक का देखा तो 1,200 दिखा रहा है यहाँ की लोकल करेंसी, फ्रैंक या सेफा कुछ भी कह लो, 1,200 दिखा रहा। मैंने उस टाइम बुक नहीं करी, थोड़ी देर बाद देखा तो 1,500, थोड़ी देर बाद देखा तो 1,800, फिर 2,000। मैं सोच रहा था कम होएगा, पर हर बार बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ से 7 मिनट दूर है, सिर्फ 3 किलोमीटर है। अब वो दिखा रहे 2,400। 2,400 का मतलब हो गया इंडिया के 400 रुपये यहाँ से 7 मिनट की ड्राइव के। तो मैंने डिसाइड करा कि बाहर जाके फिजिकली कोई टैक्सी ले लूँगा। ऊबर भी है वैसे तो यहाँ पे, पर इनकी लोकल यांगो है। यांगो सस्ती पड़ती है, ऊबर और भी महंगी है। तो चलते हैं कोई टैक्सी ढूंढते हुए। जिधर अपने को जाना है ना जिम, उस जगह का नाम है दांगा। और ये सामने रेड लाइट से लेफ्ट लिए बाद ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं रोड के उस तरफ चला जाता हूँ, उधर खड़ा होकर किसी भी टैक्सी को हाथ दे दूंगा। यहाँ से 500-700 सेफा फालतू ही लेंगे, 32 क्रॉस करे बाद थोड़ा तो सस्ता होगा। या एक बार पूछ ही लेते से टैक्सी। दांगा, दांगा, यू नो दांगा जिम, द लैब्स जिम, हाउ मच? नो ब्रो, इट्स एक्सपेंसिव। मिल 3 5 minute drive, only 1,300 bro, it's 5 minute drive. It says only 5 minutes. Okay, 400, 1,400. Thank you. दांगा बैठ ही गया भाई मैं इसमें। बोंजोर, बोंजोर। No Francis. How are you? You're fine. Okay. There should be a gym here. Maybe somewhere there, gym. Yes, this gym. Perfect. It's good? Good gym, yes. 1,000 is good. 1,000. 1,000? Okay. Bye bye. 1,500 ही दे दिए भाई।
ये है भाई जिम नेट पे देखा था मैंने, रिव्यूज़ तो बढ़िया दिख रहे थे। चलते इधर वनडे पास ले लेंगे। ये इनके कुछ टैरिफ्स है भाई। एक दिन का लिया मैंने 8,000 का, यानी कि इंडिया के 1,200 रुपये एक दिन का जिम है भाई। यहाँ पे देख लो भाई कितने कितने पैसे देता हूँ मैं जिम जाने के लिए यार। वैसे तो कौन सा मैं एक दिन में शरीर बना लूँगा, पर मज़ा आता है यार मेरे को। ये अंदर जिम है, रिसेप्शन है, पानी 1,000 का है, यानी कि इंडिया के 150 रुपये। कैन आई गेट वन वाटर बॉटल एज वेल? ये है भाई जिम, है तो बढ़िया वैसे जिम, अफ्रीका के हिसाब से तो ज़बरदस्त है। ये तुम्हारा भाई सोच रहे हो कि शर्ट में क्या कर रहा है। अभी मैं कपड़े चेंज करूँगा, बैग में ला रखे हैं मैंने शॉर्ट्स और बनियान, वो पहन के करते एक्सरसाइज स्टार्ट। लाल और काला से पूरा। उधर मेरी ख्याल बॉक्सिंग वगैरह और चीज़ों का भी है। इधर सारा वेट्स का सेक्शन है। एक्सरसाइज कर ली भाई मैंने। अब लिया है शेक, जो कि 2,000 का, इंडिया की 300 रुपये का एक शेक प्रोटीन का, सिर्फ पानी में। 4:30 बजे जिम में आए थे अपन, अभी बज रहे रात के 8। 3.5 घंटे बढ़िया एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी, सारी चीज़ें कर ली, मज़ा आ गया। जिम की फीस मैंने आपको बताई, एक दिन की थी 8,000 यहाँ की लोकल करेंसी में। उसके अलावा मैंने पानी की बोतल ली जो कि 1,000 की थी। उसके अलावा एक मैंने वो एनर्जी ड्रिंक सी भी ले ली थी जो कि 2,000 की थी। 11,000 हो गए। 11,000 के ऊपर अब मैंने ये प्रोटीन भी ले लिया जो कि 2,000 का था। टोटल 13,000 रुपये खर्चे मैंने इस जिम में, जो कि अपने इंडिया के आप हिसाब लगा लो 2,000 रुपये हो गए। 2,000 रुपये लगे इस जिम में एक्सरसाइज करने के। और हालांकि इधर एक इनका ना काउंटर्स है, इस पे खाने पीने का था, तो मैं बनाना शेक भी था इस पे, तो मैं बोला बनाना शेक बना दो। बोले अब बनाना शेक तो नहीं मिलेगा, भूख लग रही थी मेरे को भयंकर, सिर्फ एक ये प्रोटीन शेक ही था। ये 2,000 का था, 2,500 का बनाना शेक था दूध में, उसमें शायद प्रोटीन भी डालते, वो इन्होंने दिया नहीं। पर कोई नहीं। अभी भाई मेरे को बाल कटाने थे, और अफ्रीका में ना इंडियन सैलून या लेबनी सैलून से ही कटाओ, अरब हो या फिर इंडियन हो, क्योंकि इनके बाल घुंघराले होते हैं अफ्रीकन्स के, तो इनके जो नाई होते हैं ना ये अपने बाल नहीं काट सकते। तो एक इंडियन सैलून है वो यहाँ से 15 मिनट दूर है, उसकी मैंने टैक्सी बुक करा ली। देखते हो खुला मिल गया तो 9 बजे तक दिखा रहा है गूगल पे टाइम। 8:30 बजे पहुँच जाएंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे जाके थोड़ी, 8:35-40 तक भी पहुँच गए। तो बढ़िया जिम था, थोड़ा महंगा मेरे को ज़रूर लगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वेंटिलेशन ठीक ठाक थी, पर AC वगैरह कुछ भी नहीं थे, पंखे थे जिसमें से आधे नहीं चल रहे थे। वर्कआउट ज़बरदस्त हुआ, और जिम में मोस्टली लोग गोरे ही दिख रहे थे। गोरे इन द सेंस मतलब काले नहीं थे, काले बहुत कम थे यहाँ के लोकल, या तो लेबनीज थे या मोरक्कन थे, या एक दो शायद वाइट भी हो, फ्रेंच, और फिर या तो मैं था। यहाँ पे ना बहुत बड़ी कम्युनिटी है लेबनीज की और मोरक्कन्स की, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं बसे हुए अबिजान में। तो इस जिम में मोस्टली वही आते हैं, क्योंकि यार इतना महंगा जिम लोकल्स तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो सारे जो पैसे वाले हैं ना, बड़े बिजनेसमैन, मोरक्कन्स आमतौर पे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, तो वो उसी तरह के लोग थे। लेबनीज भी मोस्टली यही काम करते हैं, सारे वही आए हुए थे। इंग्लिश कोई बोल नहीं रहा था सिवाय एक जने के, थोड़ी बहुत जो ट्रेनर था यहाँ पे, पर अपना काम चल गया। अब चलते हैं भाई, टैक्सी बाहर आने वाली होगी। भाई गाड़ी आई तो है, J01 लिखा है इस पे। हाँ ये अपनी है भाई, चलो आगे बैठ जाते हैं। चल पड़े भाई, 11 मिनट का सफ़र है, 8:25 पे पहुँच जाएंगे। लोकेशन तो इधर की दिखा रहा है भाई, कोई नाई दिख नहीं रहा क्या भाई। इधर आ तो गए, पर अजीब सी जगह है, सलून है ही नहीं इधर। लोकेशन दाऊद, ओके आई विल गो टू दिस वन। ओके ओके आई विल गो टू दिस वन। ये दाऊद करके है कोई भाई, अरबियों के इलाके में आ गए शायद। काफरानी, दाऊद, बेरूत, सारे ऐसे ऐसे सैलून तो क्या दुकानें वगैरह सारी, फार्मेसी। अभी ये तो मेन रोड आ गई, पीछे तो उसकी लोकेशन तो गली में थी। भाई एक लेबनीज सैलून मिल गया, इधर आ गया। इंडियन तो बंद था, इन्होंने बोले 10,000 यानी इंडिया के 1400 रुपये, जिसमें हेयर कट और दाढ़ी सब आ गया। सही है यार, देश बहुत महंगे लेकिन इस हिसाब से ठीक ही है। अब भाई ये ना बिफोर और आफ्टर की वीडियो बना रहे यूट्यूब के लिए। पहले बोले अभी रिकॉर्ड करेंगे आपको, फिर बोल रहे बाल काटने के बाद दोबारा करेंगे, आपको दिखाएंगे रिजल्ट। चलो वेलकम, सलाम बॉस। सलाम, शुक्राना बीबी, चमका दिया भाई ने, एक नंबर बना दिया। बाकी
पूरी मेहनत लगा दी, हालांकि टाइम हो गया 9:45, 9 बजे बंद होता है, लगा हुआ है कई देर का। अरे भाई नहाना ही है जाके। हसन भाई ने बाल काट दिए एक नंबर के भाई। हसन भाई शुक्रान, मर्सी, थैंक यू, मजा आ गया भाई। लेबनीज है सारे। सलाम बॉस। सलाम सलाम, वेरी नाइस, थैंक यू ब्रो। मजा आ गया भाई बाल काट के। चलते हैं अब भाई। बहुत सही बंदे थे लेबनीज यार। मैंने यांगो बुक करी है एक रेस्टोरेंट की, तो वो यांगो टैक्सी आने लग रही है, वो दूर है, तो मैं फिजिकली टैक्सी पूछ रहा था, तो इन्होंने आगे मदद भी करी, पर फिजिकली मांग रहे 2000। यांगो ऐप से 1000 की हो रखी है मेरी, वो आई जाएगी 3-4 मिनट में, तो मैंने मना कर दिया। बाकी मैं फ़ोन चला रहा था, तो ये भाई भी आगे मेरे को बोल रहे फ़ोन ना चलाओ, वापस आइए लेबनीज। बोल रहे कि ना यहाँ फ़ोन हाथ में से खोस के भाग जाते हैं लोग। वैसे तो मैंने हाथ में बांध रखा है फ़ोन, बोले फिर भी ध्यान रखा करो। ये भाई सलून था इनका, मैनेजर सेफा ऊपर से टिप भी दे दी, 10,000 मांगे थे, 11,000 दे दिए। इंडिया के 1600 रुपये लगभग मान लो। अगर इनका रिव्यू डालना चाहो तो आप लोग गूगल पे जाके डाल सकते हो, बॉस नाम से शायद। मदद करी यार इन भाइयों ने, बढ़िया लोग थे। वो गए पास में अपने घर, मैं यांगो की वेट कर रहा हूँ टैक्सी की। वो तो भाई हिल ही नहीं रहा था यांगो वाला जो मैंने बुलाई थी, फिर मैंने फिजिकली ले ली इससे। 2000 मांग रहा था ये, पर मैं बोला 1000 ही दिखा रहा है यार यांगो पे, तो तू 2000 किस बात के ले रहा है। फिर बोला चलो बैठ जाओ। गाड़ी की हालात तो ऐसी सी है, और रात का टाइम है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ऐसे देशों में। वक्त हो गया रात के 10 बजे एग्जैक्ट, तो बस यूँ है। ऐप पे थोड़ा सेफ रहता है। ये तो मैंने ले ली, चलो वो गाड़ी वाला रुका होता हिल नहीं रहा था, पर आमतौर पे अवॉइड करा करो, ये मत लिया करो, ऐप से ही लिया करो। अभी मैंने शीशे ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग बहुत होती है वीडियो बनाने के लिए। अब वीडियो करता हूँ बंद, फ़ोन डालता हूँ जेब में, और रेस्टोरेंट पे पहुँचते सीधा। मारूश वी आ गया भाई, सबसे पॉपुलर यही दिखा रहा था यहाँ पे। चलो भाई खाते हैं, कुछ भूख लग रही है। आगे भाई अंदर काफ़ी बड़ा है, अंदर खूब खुली सीटिंग है, बाहर स्मोकिंग की सीटिंग है, अंदर एसी वेसी है, अंदर सही है बैठने का। ये रेट दिखाता हूँ, फिर मैं कुछ ऑर्डर करूँगा। ये सारी लेबनीज डिशेज यार, तबुले, फतूश, हुम्मस, शोरमा। इधर शोरमा को पता नहीं CH से क्यों लिखते हैं। 6000 का, तो यूँ मान लो इंडिया के 1000 रुपये से कम का 800-900 का है। ये सही है भाई, इतनी चीज़ें तो पहले ही देगी ऑर्डर करने से पहले। गार्लिक सॉस और ये प्याज टमाटर वगैरह, और ये इनकी जो ब्रेड है। भाई ऑर्डर ले गए, और मैंने तो ऑर्डर कर दिया एक चिकन का स्टेक था, उसका पूरा मील, साथ में मेरे ख्याल चावल आएंगे, पता नहीं फ्राइज़ आएंगे, जो भी है। और बोल रहे बढ़िया ये मंगा लो। पहले तो मैं शोरमा की प्लेट मंगा था, फिर मैंने ये मंगा दिया। साथ में पीने के लिए मैं बोला आयरन ला दो, आयरन जो इनकी लस्सी सी होती है, टर्किश या लेबनीज कुछ कह लो। और भाई पीछे से मेरे पास फ़ोन आने लग रहे हैं। यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट है, मैंने उधर फ़ोन करके पूछा था कि खुला है क्या, मैं बोला आने लग रहा हूँ अभी रास्ते में। तो पहले मेरा इंडियन खाने का मन था, फिर ये थोड़ा पास में था, मैंने सोचा इधर आ देता हूँ। उन्हें बंद करना होगा तो बार बार मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है टैक्सी वाले का फ़ोन है ये। मैंने यांगो कैंसिल कर दी, मेरे को बार बार फ़ोन कर रहे हैं। फिर एक बार मैंने उठा ही लिया, तो हिंदी में बोले भाई आ रहे हो क्या, नहीं आ रहे। मैं बोला यार सॉरी लेट हो गया, कल आता हूँ। बोले कहाँ से बोल रहे हो, मैं बोला इंडिया से हूँ, परमवीर नाम है। फिर समझ गए अच्छा पैसेंजर परमवीर, तो कल टाइम लगा तो चले जाएंगे, पर मुश्किल यार, कल तो सुबह सुबह निकलेंगे अपन। ये आ गया खाना भाई, लग तो लाजवाब रहा है। ये देखो आयरन अपनी लस्सी, पर यार चावल की जगह फ्राइज दे दी इन्होंने। कोई नहीं, चलो खाते ही से। बिल है भाई अपना 12,000 का। लबान या फिर जो आयरन थी वो 2000 की थी। 12,000 यानी कि इंडिया के हर बार कन्वर्ट करने पड़ते हैं यार, एक तो 1700-1800 मान लो। मज़ा ही आ गया यार खा के, ज़बरदस्त खाना था। मतलब मैं इतना भूखा था, इतना ज़्यादा भूखा था, फिर भी मेरे से पूरा खाना नहीं खाया गया। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी भाई, बता ही नहीं सकता, इतना सारा खाना था। सही है, पेट भर गया अब कल सुबह तक के लिए। टैक्सी भी आ गई अपनी सही टाइमिंग पे, परफेक्ट। तू hablas español? No? English y poco español. No, francés, perdón. What is your name? Siaka. Nice to meet you. Good, nice. Sabo. C'est moi, je dois donner 300. Okay, no problem. Okay, no problem. Sabo. मर्सी। मर गए रे, पैरों में क्रैम्प आने लग रहे भाई, ज़्यादा वर्कआउट हो गया, कुछ रह तो नहीं गया। चलो भाई नीरा, ओ भाई सब पैर गए। हाँ पंच और भाई साहब चला नहीं जा रहा। उसके पास भाई के पास खुले नहीं थे, 5000 दिए मैंने, 3200 का बिल बना था।
3200 हो गए भाई इंडिया के 500 रुपये कुछ। तो मैंने 300 सेफ हाउस के पास छोड़ ही दिया। मैं कहा 3500 रख ले तू। होटल आ गया, चाबी ले रहा हूँ कमरे की और पानी की बोतल ले रहा हूँ। भाई साहब पैरों में आने लग रही है क्रैम से, बहुत देर से गाड़ी में बैठा था ना, ठंडे पानी से नहाऊंगा फिर देखो थोड़ी सी मालिश करके सोता हूँ। ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, कल जाया नहीं जाएगा। माय वाटर एंड रूम की, थैंक यू। For your breakfast? ब्रेकफास्ट एट 8:30 टुमारो। सेम ब्रेकफास्ट बट एट 8:30 नॉट 9:30। आगे भाई कमरे में वीडियो करते खत्म। अपना मित्र तो गया, अब है अपन अकेले। कल कोशिश रहेगी टाइम से उठ के खाना खा के बॉर्डर के लिए निकला जाए और गाना एंटर करने की कोशिश करेंगे। देखा आपने आज का दिन। बाकी यार टूरिस्ट अभी फ्रेंडली इतने है नहीं है देश, क्योंकि होटल बहुत महंगे हैं देखा जाए तो। बिजनेस करने आते हैं जो लोग या लोकल रहते हैं उनके लिए ही ठीक है, टूरिस्ट के लिए तो अभी इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं इधर। हॉस्टल भी नहीं है शायद कोई। चलो भाई वीडियो करते खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नाचता हूँ अभी। गुड बाय।